इबादत 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 है, यही मेरी सच्ची इबादत है, यही मेरी सच्ची इबादत है। इबादत 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 है। यतीमों से प्यार करने की आदत बनाइए, बेकस पे तरस खाने की आदत बनाइए। अच्छे हो या बुरे हो ये बंदे हैं खुदा के, सबको गले लगाने की आदत बनाइए। अच्छे हो या बुरे हो ये बंदे हैं खुदा के, सबको गले लगाने की आदत बनाइए। इबादत 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 है, यही मेरी सच्ची इबादत है। इबादत 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 है, इबादत 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 है। माशूक है, क्या माशूक है। माफ कीजिए, मेरी गाड़ी जरा प्यासी है, अगर आपको जहमत ना हो तो आपकी बाल्टी ले लूं। लीजिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, गाड़ी की प्यास तो बुझ गई। अब मेरी प्यास बुझा दीजिए। जी? पानी से। अच्छा अच्छा, लीजिए। हिल्ला, आप तो बहुत प्यासे थे, सारा का सारा पानी खत्म हो गया। जी हाँ, क्या करूं, खुदा झूठ न बुलाए, जितना पानी पीता हूँ प्यास बढ़ती जाती है। एक बार इन आंखों से पिला दीजिए, इसी बार की प्यास बुझ जाएगी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मेरा हाथ। आपको शर्म नहीं आती? जी, शर्म तो आती है, पर क्या करूं, ऐसी मूंछ और जवानी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। सिखाइए ना। छोड़िए 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 मेरा हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यासे को कुआं तो मिल गया है, आज नहीं तो कल सही। जाओगी कहाँ? क्या हुआ, कपड़े क्यों नहीं धोए? मुमानी जान, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ गया था। हाँ हाँ, गुंडे तो पीछे पड़ेंगे ही। तेरी बोटी बोटी जो नाचती है, जवानी हम पे भी आई थी, मगर हमारे दिलों का पानी नहीं मरा था। जा जाकर काम कर, चल चल। इस लड़की ने तो मेरी नाक में दम कर दिया, मेरा जीना मुश्किल कर दिया कमबख्त ने। आदाब है जमीला बहन। आदाब है जमीला, कैसे आना हुआ भाई? अरे 14वीं सदी है बाबा। क्या हुआ? तुम्हारी भांजी है ना, वो जाहिदा, वो एक मुश्तंडे से इश्क लड़ा रही थी। क्या? अब तुम ही बताओ, हमारी भी तो बहू बेटियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, खुदा हाफिज। ये बात है। जाहिदा, क्या हुआ मुमानी जान? सच सच बता, तुझे किसी गुंडे ने छेड़ा था या तू किसी से आंखें लड़ा रही थी? मुमानी जान। मुमानी जान, हम इस मोहल्ले में इज्जत से बैठे हैं और तू हमें रुस्वा करना चाहती है? तुझे आगे ऐसी बातें न कहिए। बुढ़िया खुद तो मर गई और तुझे मेरी जान खाने के लिए छोड़ गई। क्या के लिए? मेरी अम्मी के बारे में कुछ न कहिए,
क्यों ना कहूँ? एक दफा नहीं 100 दफा कहूंगी, तब आओ नहीं आते। शौकत मियां, शौकत मियां, कहिए। मेरी गाड़ी ठीक हो गई? गाड़ी तो ठीक हो गई, लेकिन तुम ठीक नहीं हुए। मियां मुंह पे जरा रुमाल रखो, गुलाबी छलक रही है। माँ खुदा झूठ ना बुलाए, तुम क्या जानो इसका मजा। तुम्हारी किस्मत में तो पीना है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, कभी हम पिलाएंगे फुर्सत से बिठा के। अच्छा मैं चलता हूँ। मियां जरा सुनो, हाँ। गाड़ी जरा ठीक तरह चलाना। बेफिक्र रहिए शौकत साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गाड़ी जरा ए छोटू, 10 नंबर का पाना दे, जल्दी दे, जल्दी दे यार। लू के पट्टे, ये 10 नंबर का पाना। लॉलीपॉप डार्लिंग तुम हमको बुलाया? अब बुलाया बुलाया ये हाँ लॉलीपॉप डार्लिंग, अपन तुमसे एक प्राइवेट बात करना मांगता है। तुम इतना डरता काय को है? बोलो ना। नहीं डरता नहीं, वो बात ये है कि अपना दिल बोलता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है तुम। वो तो हमको मालूम है कि हम बहुत ब्यूटीफुल हैं। मतलब का बात करो मैन। मतलब का बात ये है कि घर पे तुम्हारा मम्मी हमको तुमसे मिलने नहीं देता और बाहर तुम बदनामी से डरता है। इसका वास्ते हम तुमको इधर बुलाया। वो तो ठीक है, बट हमारा मम्मी पूछा मस्ताना का पगार कितना है? 600 रुपया, ₹600। और तुम्हारे रूम का भाड़ा? रूम का भाड़ा 150 रुपीज ओनली। यानी इतनी महंगाई के जमाने में 450 रुपीज बैलेंस ओनली। यस ओ मस्ताना डार्लिंग, Yes? इतने से पैसे में हम दोनों गुजारा कैसे करेंगा? अपन दोनों क्या हवा खाएंगा? ये लॉलीपॉप, पैसा के प्यार से बड़ी चीज होती है। कुछ पैसा काम करेगा, कुछ प्यार काम करेगा। अकेला प्यार क्या क्या करेगा? है? अपन को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने को मांगता, लिपस्टिक लगाने को मांगता, पिक्चर देखने को मांगता, पिकनिक जाने को मांगता। जब तक तुम्हारा पगार डबल नहीं होगा, हमारा मम्मी तुम्हारे साथ शादी नहीं बनाने देगा। नो 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 नो, अरे पैसे के लिए झगड़ा मत करो। अरे ये पैसे ने तो मेरी पारो को मुझसे जुदा कर दिया, क्योंकि वो पैसे वाली थी और मैं गरीब था। फिर क्या हुआ देवदास? छोड़ गए बालम मुझे, हाय अकेला छोड़ गए। अरे हट पीछे देवदास, ये रॉन्ग नंबर है। ये तेरी पारो ने मेरी लॉलीपॉप है। क्यों रो रहा है? कौन मर गया? अरे मर नहीं गया, अभी मरने वाला है। कौन? अरे ये मस्ताना, ये लॉलीपॉप है ना, ये कहती है कि मस्ताना की तनख्वाह कम है, उसकी तनख्वाह ज्यादा होगी तो मैं उसके साथ शादी करूंगी। आप जब देखो इश्क लड़ाते रहते, अगर आप काम करेंगे नहीं तो आपकी तनख्वाह कैसे बढ़ेगी? ठीक। ठीक है, ठीक है ना? चलिए अपना काम करिए। शौकत मियां, ठीक तो कहता है यार। लॉलीपॉप, रोमांस का टाइम खत्म, अब तुम घर जाओ, काम चालू करें। अच्छा टाटा। अबे उधर कहाँ जा रहा है? काम पर चल। बेटा मेरा रक्षा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया चाचा जान, अब आप इसे ले जाओ। वाह भाई वाह वाह वाह, बेटा जीते रहो। या अल्लाह। आदाब से फूफी अरे जान। आदाब, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। मैंने कहा कुछ काम बनने की उम्मीद है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। फूफा जान कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। अभी मैंने कहा जरा इधर आइए। बैठो जी बैठो। मैंने मुख्तार को बुलाया है। बड़ी खुशी की बात है। कहो साहब दादे कैसे हो? आपकी दुआ है, अल्लाह का फजल है। मैंने कहा जी क्यों ना मुख्तार का और जायदा का रिश्ता पक्का कर दो। आपका क्या ख्याल है? बेचारी बिन माँ बाप की बेटी है, मुझे एक बार जायदा से पूछना पड़ेगा। अजी छोड़ो, हमारे वक्तों में कोई पूछता था। अरे अपने वक्त की क्या बात करती हो? वो वक्त चले गए, मैं जरा जायदा से पूछ के आता हूँ। हाँ पूछ लो। बेटी, इस मुख्तार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मामू जान, मैं शादी नहीं करूंगी। सच सच बोल बेटी, शादी बिल्कुल नहीं करनी है या इससे शादी नहीं करनी है? वो नहीं बेटी, अगर शादी करनी है तो आंखें ऊंची कर,
और शादी नहीं करनी है तो आंखें नीची कर। मैं समझ गया, इससे शादी नहीं करनी है। अरे बेटी, अरे ये गधा तो मुझे ही पसंद नहीं है, मैं जाकर अभी से निकालता हूँ। शाबाश बेटी शाबाश। फूफा जान नहीं आए? आएंगे आएंगे, आ गए। साहब दादे, बुरा ना मानना, ज़ाहिदा अभी शादी करना नहीं चाहती। तो फिर सुन लो, एक दिन ये हमारी नाक कटवा के रहेगी। मैं कहती हूँ अगर इज्जत प्यारी है तो इसे जल्दी से जल्दी दफा कर दो। ज़ाहिदा मेरी बहन की निशानी है, इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं कि जिसके हाथ चाहे थमा दूं। फूफी जान, ये मेरी सरासर बेइज्जती है, तौहीन है। मैं जाता हूँ। आप जा सकते हैं। जी मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिए ज़ाहिदा के लिए आपको मुझसे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं। इस कमबख्त के लिए मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती कर रहे हो? इसे तो कोई गधा भी कबूल नहीं करेगा। बकवास बंद करो, मैं इसकी शादी किसी शरीफ खानदान में करूंगा। तो क्या हमारा खानदान शरीफ नहीं? तुम्हारा खानदान तो शरीफ है, लेकिन ये लौंडा बदमाशों का बदमाश है। मुख्तार जिस चीज को चाहता है उसे हासिल करके रहता है। अगर उसे हासिल न कर सके तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। क्या बात है हुजूर? जाहिदा ने हमारे साथ शादी करने से इनकार कर दिया है और मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। बस इतनी सी बात है, कल शाम वो आपके कदमों पे होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं आते तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहती। ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। वो लोग कौन थे? आपको क्यों परेशान कर रहे थे? वो कौन थे ये तो मैं नहीं जानती। और आप? मैं एक यतीम लड़की हूँ, एक रिश्तेदार के टुकड़ों पर पल रही हूँ। शायद इस दुनिया में कमजोर होना गुनाह है, किसी गरीब लड़की का जवान होना गुनाह है। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ाता हूँ। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। उन लोगों ने आपको फिर परेशान किया तो? नहीं, अब वो नहीं आएंगे। खुदा ने मेरे लिए एक बचाने वाला भेज दिया है। क्या मैं मोहसिन का नाम जान सकती हूँ? जी, मुझे शौकत कहते हैं। वो सामने मेरा गैरेज है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ गई मेरी लाडली है? अरे रशीदा ने मुझे बताया कि तू कुएं पे नहीं थी। कहाँ गई थी बोल? कुछ मत पूछी मोमानी जान, आज तो मेरी इज्जत खुदा ने बचा ली। अरे मुझे कहानियां मत सुना, तेरी इज्जत तो खुदा भी नहीं बचा सकता। आज से तेरा घर से गला बंद, और अगर गई तो तेरी टांगे तोड़ दूं। अच्छा मोमानी जान।
मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। घर का सारा काम खत्म करके रखना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, और अगर मेरे आने से पहले तूने सारा काम खत्म नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, समझी? अच्छा उमानी जान। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। आज 11वीं शरीफ का दिन है बेटी, कुछ गौस पाक के नाम पे आता हो। लो बाबा। अल्लाह तुम्हें हर आफत बला से बचाए और ईमान की दौलत से माला माल करे। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। या गौसुल आजम दस्तगीर, मेरे पास इन आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं जो तेरी राह पे कुर्बान कर सकूं। जो है उसे कबूल कर। तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि चिराग मत जलाया कर। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए और तू आटे का चिराग जला रही है, हैं? नहीं, आटा मुफ्त आता है। जो मैंने काम तुझे कहा था तूने किया नहीं मुमानी जान, आज 11वीं शरीफ है। 11वीं शरीफ की समझती क्या अपने आप को? आराम को मैं तुझे जान से मार दूंगी। आम की अनाज की, दुश्मन अनाज की बचती क्या अपने आप छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं आज मैं, याद रखना तू। कपड़े तेरी माँ के धोएगी, वो भी नहीं धोए तूने। छोड़ूंगी नहीं आज तो मैं तुझे जान से मार के। चल निकल निकल कमीनी। अरे तूने सब काम किया है और मुझे बताया भी नहीं है? मुझे चिढ़ाती है? या अल्लाह, मारते मारते मेरे हाथ भी दुख गए और ये इस कमीने को मैं क्या करूं? दबाओ। या गौस पाक, आज तूने मुझे बचा लिया। तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र। पारो, पारो, तू कब तक मुझे तड़पाएगी? अरे अब तेरे बगैर नहीं रहा जाता। मेरी पारो, आजा, आजा, मेरे गले लग जा। पारो, मेरी पारो, मेरी पारो, मेरी जान, तू कहाँ है? तू कब आएगी? मैं तड़प रहा हूँ तुझे देखने के लिए। आ गई मेरी पारो, आ गई। पारो, तू ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्यों जुल्म करती है? क्यों नहीं तू मुझे जल्दी जल्दी आकर मिलती है? ए पारो, मेरी जान, मुझे तुझे देखना है। जरा आँख खोल, मेरी आँख खोल। पारो, तेरे हाथ पे बाल कैसे आ गए? अरे पारो नहीं, यारो। गधा 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 कहीं का। जब भी हीरो हीरोइन का मेल होता है तो विलन बनकर आकर उनका बेड़ा गर्क कर देता है। मेरी पारो तो नहीं आई, लेकिन तेरी लॉलीपॉप आ गई। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप डार्लिंग, डार्लिंग। हे भगवान, इसका भला करता है, मेरा भला नहीं करता है तू। शौकत, वो जरा मैसेज चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ है। मैं चलता हूँ। क्या बात है मियाँ, जब भी आते हो घोड़े पे सवार, कुछ चाय पानी तो पीते जाओ। शौकत भाई, मैं जल्दी में हूँ, बिजनेस का मामला है। वो गाड़ी छोड़ ठीक कर दी ना? बिल्कुल ठीक हो गई है, तो मैं वो ले जाता हूँ। ले जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
इस गैरेज का मालिक कौन है? क्या बात है साहब? मैं हूँ। हमें पूरी तहकीकात के बाद मालूम हुआ है कि मुख्तार नाम का आदमी इस गाड़ी के जरिए स्मगलिंग का काम करता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुख्तार ऐसा आदमी नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मगर हमारे पास इसका सबूत है। ये देखो उसकी गिरफ्तारी के वारंट। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें ये बता दो कि वो इस वक्त कहाँ है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुख्तार मेरा एक अच्छा दोस्त है। इस मामले में आप मुझे दूरी रखें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, आपकी बेहतरी इसी में है कि आप मुझे मुख्तार के घर ले चलिए, लेकिन वरना आपको ये दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी। चलिए। देखा, मुख्तार वही निकला जो मैं कहता था। है यार, डाउट तो अपने को भी था। आज तो शक पक्का हो गया। अरे क्यों मुंह फुला के बैठी हो? तुम्हारी लाडली घर से कपड़े धोने जाती है और कुएं से गायब हो जाती है। अरे जायदा ने क्या जादू सीख लिया है जो? अरे अपनी खैर मनाओ और जल्दी से मुख्तार से उसका निकाह कर दो। अरे भाई, पर जेल में निकाह कैसे हो सकता है? जेल? हाँ, तुम्हारे प्यारे भतीजे मुख्तार मियाँ स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़े गए हैं। अब जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। हाय अल्लाह। अरे जायदा बाल बाल बच गई। अब मैंने उसके लिए एक लड़का भी ढूंढ लिया है। कौन है वो? मेरे दोस्त का लड़का शौकत, मोटर गैरेज का मालिक है। अरे मैं कल ही उससे बात करता हूँ जायदा के निकाह की। मैंने कहा, ये नकाब कब उठेगा हुजूर? बंदा नवाज, रुख से हटा दीजिए नकाब। कौन मकाम पे बिजली गिराने की रात है? नहीं हटाओगी? वो नशा भी क्या नशा है, कहते हैं जिसे हुस्न। जब देखिए एक नींद सी आंखों में भरी है। नहीं बोलोगी? मैं भी अजीब बेवकूफ हूं। ये रात बातों के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए है ना? उजाले से शर्माती हो? शब विसाल है, सारे चिराग गुल कर दो। खुशी की बज़्म में क्या काम चलने वालों का। इस वक्त आप कैसा बहाना करेंगी पेश? अब तो हुजूर कोई दरमियान भी नहीं। या अल्लाह, हमारी रोजी में बरकत दो ताकि हम किसी की मोहताज न हो और इज्जत से जिंदगी बसर करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। उठिए उठिए ना, चाय तैयार है। मेरी जान, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रही है? टाइम देखिए, 10 बज चुके हैं। हैं? 10 बज गए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे गैरेज जाना था। मैं 4 बार जगा चुकी हूँ। ये देखिए, ये चाय के 4 प्याले, ये मेरे गवाह हैं। ये लीजिए ब्रश और ये लीजिए पेस्ट। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए सहज भी चाय लाती हूँ।
पानी अंदर रख दिया है, आप जल्दी तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। ए मस्ताना, ए मस्ताना। क्या है यार? अरे जरा बार। क्या है? वो मुसीबत आ गई, उधर देख। यहाँ शौकत कौन है? आप उनका नाम शौकत? आप मेरी तरफ काय को देखते हैं? मेरा नाम भी शौकत नहीं है। शौकत उधर है, उधर उधर है साहब। शौकत मियाँ तुम हो? हाँ मैं हूँ, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं। तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अरे 5 साल तक तुम्हारे चचा तुम्हारी याद में तड़पते रहे, और एक तुम हो कि अपनी जिद पे अड़े रहे। मरते दम तक वो तुम्हारी याद अपने सीने से लगाए रहे और अल्लाह को प्यारे हो गए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ शौकत, मुझे अफसोस है। तुम्हारे चचा जान का कोई वारिस न होने की वजह से वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए हैं, जिसमें एक बंगला, एक कार और कुछ बैंक बैलेंस है। मैं उनका पुराना वकील ही नहीं, एक दोस्त भी हूँ। लीजिए, ये कुछ कागजात है मेरे पास, इन पे आप दस्तखत कर दीजिए। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। देखा मस्ताना, हा? जब अल्लाह मियाँ देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ओह गॉड, आप उनका छप्पर कब फटेगा? तुम्हारा भी छप्पड़ फटेगा बेटे, तुम्हारा भी। थैंक यू। ये चल छप्पड़ गधा कहीं का, हमारा छप्पड़ कब फटेगा? काम करो। क्या बकते हो? लेकिन हुजूर, मैंने आपका नमक खाया है, भला मैं क्यों झूठ बोलने लगा? तो ये बात है, मुझे जेल भिजवाकर जाहिदा से शादी करके शौकत ने अपने हक में अच्छा नहीं किया। लेकिन बॉस, पता नहीं उस हरामजादे के पास इतना हराम का माल आ कहां से गया है। अब तो बंबई में वो शौकत की जगह शौकत साहब कहलाने लग गया है। कोई बात नहीं, जेल से आ गया हूँ। खुदा झूठ ना बुलाए, अगर जाहिदा को इन कदमों में ना गिराया और शौकत को दर दर का भिखारी ना बनाया तो मेरा नाम भी मुख्तार खान नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जाहिदा, मुबारक हो, आज से हमारे गैरेज का काम शुरू हो गया। आपको भी मुबारक। ये लो मिठाई, मुंह खोलो, मुंह खोलो। जाहिदा, आज हम बहुत खुश हैं, तुम कुछ भी मांग लो। जिसे आप जिसे जिंदगी में रफीक मिल जाए, उसे दुनिया में और क्या चाहिए? रफीक तो मिल ही गया, कुछ और मांग लो। मेरी अम्मी जान की एक आखिरी ख्वाहिश थी, आप पूरी करेंगे? क्या ख्वाहिश थी? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं बगदाद जाकर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का दीदार करूं, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। अल्लाह अगर तुझे तौफीक दे तो तू बड़ी होकर रोज़ाए मुबारक पर जाना। मैं तेरी आंखों में छुपकर रोज़ाए मुबारक की ज़ियारत करूंगी। मैंने उनसे वादा किया था कि उनकी ये ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी। बस इतनी सी बात? इंशाल्लाह रोजे पाक का दीदार तुम अकेली नहीं करोगी, हम दोनों करेंगे। हम दोनों नहीं, हम तीनों। क्या? जाहिदा, जाहिदा, इसका मतलब तुम माँ? अल्लाह, सच जाहिदा? हाय
अल्लाह मुझे अपने पास बुला लो। अल्लाह हाय हौसला रखो। हाय कैसे हौसला रखूं? ये सब मेरा ही किया कराया है। मैंने उस मासूम जायदा पे इतने जुल्म तोड़े, इतने जुल्म तोड़े। जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी मेरा दम नहीं निकलेगा। हाय अल्लाह मेरा जिस्म जल रहा है। अल्लाह जाओ उसे बुला लाओ, उसे बुला लाओ खुदा के। कहाँ से बुला लाऊं? वो तो गांव छोड़ के खुदा जाने कहाँ चली गई है। तुम फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर लेके आता हूँ। अरे ठहरो, क्यों झूठी तसल्ली देते हो? डॉक्टरों ने तो कभी का जवाब दे दिया है। कैंसर कभी कभी इलाज हुआ है। हाय खुदाया मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। हाय खुदाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मुख्तार तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। शुक्रिया या शिकायत? नहीं, पुलिस ने यार को गिरफ्तार करने के लिए मुझे जरिया बनाया। यही तो तुम्हारा एहसान है मुझ पर। अगर मैं गिरफ्तार न होता तो मेरी आंखें न खुलती। वो मेरी जेल नहीं, इंसानियत का मदरसा था। शौकत, अब तुम मुझे बहुत बदला हुआ इंसान पाओगे। सच? यार मुझे बहुत खुशी हुई है। और खुशी का जश्न मनाना चाहिए। इत्तेफाक से आज मेरा जन्मदिन भी है। अगर जहमत ना हो तो रात को मेरे घर पे आओ। जरूर आऊंगा। कुछ देर मिल बैठेंगे हैं? ये है मेरा नया पता। आओगे ना? मैं इंतजार करूंगा। हैं? खुदा खुदा हाफिज। हाँ यार शौकत, तुम क्या पियोगे? नहीं रहने दो मियां, क्यों जहमत कर रहे हो? आया मैं जहमत किस बात की? गुल्लू। जी हजूर। शौकत साहब को थम्स अप पिलाओ। थम्स अप? जी अभी लाए। अमा जाओ, यहाँ खड़े क्या हो? शौकत मियां शर्माया मत करो। रफीक मियां क्या गाता है? वाह क्या बोले। वाह लीजिए हुजूर। शौक फरमाइए। अरे जरा ये चखिए और अब पीजिए। मुख्तार मियां, तुमने मुझे क्या दिला दिया? झूठे को खुदा की मार जो खुद पिया तुम्हें पिला दिया। भाई मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? मिलाया तो है दोस्त, अपना प्यार मिला दिया है। वो तो ठीक है भाई। मियां मैं चलता हूँ, मेरी बेगम मेरा इंतजार। हाँ तुम कहाँ जा सकते हो आज खाना खाए बगैर? तुम तो हमारे आज मेहमान खास हो। अब्दुल मियां दस्तरखान लगाओ। गुल्लू वो काम याद है ना? जी हाँ। तो हो जाए फिर। अभी जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम। भाभी जान आप मुझे नहीं जानती, मैं शौकत का दोस्त हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं पहली बार आपके घर पर आया और वो भी बुरी खबर लेकर। क्या बात है? जी शौकत मियां का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अल्लाह खैर। या गौसे पाक मेरे शोहर पर नजर करम रखना। वो मेरे घर के करीब अपनी कार से जा रहे थे, अचानक उनकी टक्कर एक ट्रक से हो गई। वो बुरी तरह घायल हो गए। मैं उन्हें उठाकर घर ले आया और डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बार बार वो आप ही का नाम लिए चले जा रहे हैं। भाभी जान आप मेरे साथ चलिए, फौरन चलिए। मैं भी आती हूँ। ठहरिए। चलिए आइए आइए, जल्दी से बैठिए। चलो कादर भाई जल्दी।
तेज चलाओ। रुको, बस। आइए मेरे पीछे पीछे। आइए। इसी कमरे में है। वो तो थमने पड़े हैं। या गौसे पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने मेरी इज्जत बचाई, वरना मैं अपने शौहर को मुंह दिखाने के लायक न रहती। अरे क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ हमारी तबीयत को? पहले बता, हमसे कोई मिलने आया था? जी जी नहीं। सुनिए, आपके मुंह से शराब की बू आ रही है। क्या आपने? ना ना ना, मैंने पी नहीं, किसी ने पिला दी। किसी की मर्जी के खिलाफ कोई किसी को कैसे पिला सकता है? भाई मेरे दोस्त का जन्मदिन था, उसने धोखे से पिला दी, मैं क्या करूं? ये आपने अच्छा नहीं किया। हमारे मजहब में शराब हराम है। इसे उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की माँ कहते हैं। जो घर गौ से पाक के चिराग से रोशन हो, उस घर में ऐसी नापाक चीज पी के नहीं आना चाहिए। मैं अभी खाना लाती हूँ। नहीं, मैं खा गया। सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जाहिदा, मुझे देर हो रही, गैरेज में बहुत जरूरी काम है, शाम को बात कर लेंगे। सुनिए तो। ओफो, कहाँ है? शाम को बात कर लेंगे। बहुत शानदार फोटोग्राफ आए हैं। स्कीम बिल्कुल फिट बैठेगी। अब आ गया, बहुत गाली दूंगा, बुरा नहीं मानना। बिल्कुल नहीं। है शैतान के बच्चे, हरामजादे, तू मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है? ये फोटोग्राफ मेरे बेहतरीन दोस्त शौकत की बीवी के हैं, यानी कि मेरी भाभी जान के। अगर तूने ये फोटोग्राफ किसी को दिखाए या जिक्र किया तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, गोली से, समझे? शैतान की औलाद ना हो तो। मुख्तार, ये फोटो किसकी है, मुझे दिखाओ। देखो शौकत, तुम मेरे छोटे भाई के बराबर हो। मैं जान दे दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन ये फोटो तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। मुख्तार, ये फोटो मुझे दे दो। मुख्तार, मैं कहता हूँ जिद न करो, ये फोटो मुझे दे दो। मेरे दोस्त जिद मत करो, मेरी बात मान जाओ। मुख्तार, ये फोटो मुझे दे दो। मुख्तार, जिसे मैं नेकी की तस्वीर समझता था, वो बदचलन निकली। मैं उसका खून कर दूंगा। नहीं शौकत, तुझे मेरी जान की कसम, ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे बदनामी हो, दुनिया उंगलियां उठाए। मुख्तार, मैं तो जीते जी मर गया। ऐसा ना कहो मेरे दोस्त, वरना तुम्हारा गम मुझे भी मार डालेगा।
मुझसे मिलने को आया था? नहीं तो तुमसे कोई मिलने आया होगा। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? तुम्हारा कोई आशिक? ये आप क्या कह रहे हैं? आप नशे में हैं। मेरा नशा तो अब उतरा है। तुम्हारी असली सूरत सामने आई है। तुम बहुत मासूम बनती हो ना, लेकिन तुम एक बहुत नीच और गिरी औरत हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। खुदा के लिए अपनी जुबान संभालिए। मुझ में ऐसा कौन सा ऐब देखा है आपने? तुम शराफत के पर्दे में तवाइफ हो। क्या? फर्क सिर्फ इतना है कि वो बाहर से भी तवाइफ नजर आती है और अंदर से भी तवाइफ होती है, लेकिन तुम बाहर से शरीफ और अंदर से तवाइफ हो। खुदा के लिए ऐसी बातें न कहिए, न कहिए। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। तुम हर रात अपने आशिक से मिलती है। खुदा से पाक की कसम, ये सब झूठ है। मक्कार औरत, वैसे पाक के नाम को बदनाम न करो। तुम ये पाक नाम लेने का काबिल नहीं हो। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, एक गलत इल्जाम लगाकर मुझे आप घर से नहीं निकाल सकते। तुम अपने गुनाहों का सबूत चाहती हो ना? ये देखो, ये देखो। नहीं, ये देखो। नहीं, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, नहीं, ये कोई साजिश है, फरेब है। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी। मुझसे किसी ने कहा कि आप किसी हादसे में जख्मी हो गए। मैं वहाँ गई, वहाँ यही बदमाश था। इसी बदमाश ने मेरी इज्जत पे हमला करने की कोशिश की और उस बदमाश ने मेरी तस्वीर खींच ली। आप होश में आइए, ये जरूर हमें जुदा करने की कोई साजिश है। बकवास बंद करो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे इस आशिक को हर रात इस घर से निकलते हुए देखा है। ये किसकी साजिश है? जवाब दो। तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया? अब तुम्हारे होठ क्यों सिल गए? जब आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं रहा तो क्या करूं? अब ये आंसू का फरेब मेरे सामने नहीं चलेगा। बदचलन औरत, अपना काला मुंह लेकर यहाँ से चली जाओ, अभी और इसी वक्त। नहीं, मैं एक मुसलमान औरत हूँ जो अपने खाविन के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है, भड़कती आग में कूद सकती है, अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपनी इज्जत की गाली नहीं सुन सकती। अल्लाह पाक गवाह है, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा नहीं। अगर आपको मुझे घर से निकालने में ही खुशी मिलती है तो मैं चली जाती हूँ। इस बेसहारा दुनिया में मैं भीख मांग लूंगी, दर बदर की ठोकरें खा लूंगी, भूखों मर जाऊंगी, लेकिन मेरे खाक से भी आपके हक में दुआएं निकलेंगी। अब ये तुम्हारी बकवास मुझ पर कोई असर नहीं करेगी बेवफा। मेरे सीने में खंजर खोद के अब मेरे लिए दुआ मांगती हो? निकल जाओ यहाँ से। अब तुम्हें इस नकाब की क्या जरूरत है? तुम्हारा ईमान बेनकाब हो चुका है, तुम्हारे गुनाह बेनकाब हो चुके हैं। अल्लाह पाक, इन्हें माफ करना। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सारा संसार है, गम का मारा हुआ सारा संसार है। एक तू ही नहीं, एक तू ही नहीं, एक तू ही नहीं, एक तू ही नहीं, गम का मारा हुआ सारा संसार है, गम का मारा हुआ सारा संसार है। इन
गम न कर, एक दिन तेरी सच्चाई रंग लाएगी। रख भरोसा तू अल्लाह की जात पर, उसकी रहमत से बिगड़ी संवर जाएगी। वो बड़ा रहम दिल, वो बड़ा रहम दिल और गमख्वार है। गम का मारा हुआ सारा संसार है, गम का मारा हुआ सारा संसार है। एक तू ही नहीं, एक तू ही नहीं, गम का मारा हुआ सारा संसार है, गम का मारा हुआ सारा संसार है। मामी जान। कौन? जी मैं, वो कल्लम मियाँ कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम बेटी? वो हज के लिए गए थे, वहीं उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ऐसी मौत हर मोमिन को दे। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बेगम जमीला कहाँ है? वो तो पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन बेचारी बहुत बुरी मौत मरी। लोग कहते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को बहुत सताया था, लेकिन कल्लम मियाँ हाय हाय अल्लाह बख्शे बड़े नेक आदमी थे। 5 वक्त नमाजी, मरने से पहले अपना सारा रुपया मदरसा गौसिया को दे गए। बेचारे हर रोज अपनी भांजी जाहिदा को याद किया करते थे। लेकिन बेटी तुम कौन हो? जी जी मैं ही जाहिदा हूँ। बेटी अक्सर वो तुम्हारा जिक्र किया करते थे और कहा करते थे कि तुम्हारी शादी एक बड़े नेक आदमी से हुई है और अल्लाह के फजलो करम से तुम बहुत खुश हो। हाँ चाचा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा चाचा जान, मैं चलती हूँ। बेटी थोड़ी देर आराम कर लेती? नहीं चाचा जान, मुझे बहुत दूर जाना है, मैं रुक नहीं सकती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह बनी। मंजिल पे तो मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा मेरी जान। अजीजा, कहाँ जाना है? स्टेशन जाना है। तू बैठो टांगी में, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को। भाई देने वाला तो अल्लाह मियाँ है, मुसाफिर को सही रास्ते पर डाल देना बहुत सवाब का काम है। बड़े रहम दिल मालूम होते हो। बैठो बैठो। खुदा आपका भला करे। खुदा सबका भला करे भाई। चल बेटा घोड़े, कमा ले सवाब। नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपने स्टेशन ले जा रहा हूँ। मुख्तार कहे कि तुमने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब तुम बिल्कुल बेसहारा हो और मैं इतना बेवकूफ नहीं कि तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। मैं कहती हूँ ताना रोको। अब ये नहीं रुकेगा। बचाओ, बचाओ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। छोड़ो कमीने, छोड़ो, बचाओ, बचाओ।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। कोई घर नहीं? तो फिर मेरे घर चलिए। मैं आप एक अजनबी के साथ नहीं जा सकती, लेकिन एक बहन एक भाई के घर से जा सकती है। भाईजान आइए। अम्मी जान कहाँ है? जी वो ऊपर है। ऊपर? आओ ना। आओ, शर्मा मत भाई। अम्मी जान, अम्मी जान, एक जबरदस्त खुशखबरी सुनिए। अरे बेटा पहले बैठो तो सही। नहीं अम्मी जान, पहले खुशखबरी सुनिए। अच्छा भाई सुना। देखिए अम्मी जान, इस घर में एक बहुत बड़ी कमी है। मेरी कोई बहन नहीं है और आपकी कोई बेटी नहीं, और आज मैंने वो कमी पूरी कर दी है। कायदा जीती रहो बेटी। अल्लाह, इसकी तो तबीयत ठीक नहीं। चलो बेटी अंदर चलो, चलो। यहाँ बैठो बेटी, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती। जहीर मियाँ, ये है कौन? बेसहारा है बेचारी। एक गुंडा इसे परेशान कर रहा था तो मैंने उसकी खूब मरम्मत की और इसे यहाँ ले आया। अरे बेटा वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अम्मी जान, अगर इस तरह इंसान डरने लगे तो जुल्म से टक्कर कौन लेगा? बिल्कुल अपने अब्बा पे गए हो। बेटा वो माँ बनने वाली है, कम से कम मुझसे ये तो पूछा होता है कि वो है कौन। जमाना बड़ा खराब है बेटे। ये मैं मानता हूं अम्मी जान के जमाना बहुत खराब है, लेकिन मेरी बहन बहुत अच्छी है। मैंने उससे उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके भोले भाले चेहरे ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो किसी शरीफ खानदान की बहू बेटी है, और जैसे वो हमें अपना समझने लगेगी तो अपने बारे में सब कुछ बता देगी। तुम्हारी खुशियों में मेरी खुशी है बेटा। तुम्हारे अब्बा कहा करते थे, इंसान इंसान के काम आ सके तो उससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। जा जल्दी जा, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। जल्दी जा बेटा। बेटा चमेली जान, चमेली जान। आओ मुख्तार में। शिब्बू भी, चमेली जान कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में है। अच्छा शुक्रिया। हम भी पहुंच जाते हैं ऊपर। मैंने कहा ड्राइवर से आइए आइए, आदाब अर्ज़ है। मुख्तार मियाँ, आप तो ईद का चांद हो गए। अजी ईद का चांद तो माशाअल्लाह आसमान पे होता है, मैं तो तहखाने में था। खैर आप तो अच्छी है ना? बंदा हाजिर है, कोई खिदमत हो तो फरमाइए। खिदमत तो आप बताएंगे। बिना काम तो आप आते नहीं हैं। कोई मतलब हो तो जनाब तशरीफ ले आते हैं यहाँ। बहुत होशियार है चमेली जान, फौरन भाप लेती है। भाई इस बार काम तुम्हारा कम है, मेरा ज्यादा। मुर्गा बहुत मोटा तो नहीं, ठीक है काम चल जाएगा। उसने मुख्तार के साथ टक्कर ली है। तुमने उसे दिन में तारे दिखाने हैं, तुम्हें मिलेंगे दाम और मैं लूंगा इंतकाम। दाम तो मिल जाएंगे ना। चमेली जान, लाख बेईमान हूँ पर तुम्हारे साथ ईमानदार। मियाँ हम तो ये जानते हैं, इसी बात पे हो जाए। हो जाए बात पक्की। पक्की। शौकत मियाँ, ये क्या कर रहे हो? ये क्या हालत बना रखी है? मुख्तार मियाँ, मैंने दुनिया की असलियत देख ली। अभी कहाँ देखी है? चलो मेरे साथ। मेरा कहीं जाने को जी नहीं चाहता, मुझे तन्हा छोड़ दो मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, गम का इलाज तन्हाई नहीं महफिल है। गम हो तो गमखार होना भी जरूरी है। चलो मेरे साथ, जहाँ महफिल भी है गमखार भी है। सब कुछ ना भूल जाओ तो मुझे मुख्तार ना कहना। ये मासूम चेहरा, ये कमसिन जवानी, कसम से मेरी जान तुम
साथ कब तक तड़पते रहेंगे, ये दो दिल कहाँ तक धड़कते रहेंगे। मेरी आशिकी का ये नायाब तोहफा, मेरी आशिकी का ये नायाब तोहफा, कसम से कसम से कसम से मेरी जान तुम्हारे लिए। वाह वाह जिया चैन वाह। भाईजान, एक बात पूछूं? जरूर पूछो। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी? किसकी शादी? कैसी शादी? बहुत भोले मत बनो। अम्मी कहती हैं कि आप किसी लड़की को चाहते हो। कौन लड़की? कैसी लड़की? आप अपनी बहन से कुछ नहीं छुपा सकते। बोलो कौन है वो? अरे भाई कोई लड़की हो तो बताऊं ना। आपको अपनी बहन की कसम, बताइए कौन है वो? कसम क्यों देती हो? दूंगी, 1000 बार दूंगी, बताइए ना। एक लड़की है, नाम है सलमा। सलमा? सलमा तो चलो मुझे उससे मिलवाओ। आप उनसे मिलकर क्या करेंगी? देखिए मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। चलो जल्दी चलो चलो। अरे बाबा चलता हूँ, पहले कपड़े तो बदल लूं। जल्दी करो, जल्दी चलो ना। चलता हूँ। सलमा। अपन अंदर आ सकता है? कौन? मस्ताना। अपन तुमसे कुछ बात करना मांगता है। क्या बात है? गैरेज का धंधा चौपट हो रहा है, तुम उधर आता नहीं। ये साला गैरेज को कौन संभालेगा? मैं वो गैरेज बेच रहा हूँ। हाँ? मुझे पैसा चाहिए, पैसा। शौकत भाई, कोई भी समझदार आदमी अपना चलता हुआ धंधा बंद नहीं करता, समझा? तुम मुझे समझाने आए हो? नहीं शौकत भाई, लेकिन तुम जिस रास्ते पे जा रहा है ना, एकदम बर्बादी का रास्ता है। बकवास बंद करो, मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं। लेक्चर नहीं, हम तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा नमक खाया है, अपनी आंखों के सामने तुमको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरा नमक खाया है ना, मुझ पर एक और एहसान कर दो। दफा हो जाओ यहां से और मुझे अपनी सूरत कभी नहीं दिखाना। शौकत भाई, हमने तो अपना ड्यूटी पूरा किया। कल को ये नहीं बोलना एक दोस्त ने खबरदार नहीं किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये बाजारू औरत लोग कभी किसी का नहीं हुआ। इनके चौके के ऊपर साफ साफ लिखा है, आदमी का पैसा खत्म, इनकी मोहब्बत खत्म। और यहां से दफा हो जा। शौकत मियां। चमेली जान, तुम्हारे यहाँ कोई भी मूठा चला आता है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे। आपकी खुशी के लिए हमें ये भी मंजूर है। चलो। ला 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 ला। अम्मी जान, मैंने लड़की देख ली है, बहुत प्यारी है अम्मी जान, खुदा उसे नजर बद से बचाए। अम्मी जान, जब आप देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। जीती रहो बेटी, तुमने बहन का फर्ज अदा करके माँ का दिल खुश कर दिया। अरे वो देखो, बदमाश शर्मा कर भाग रहा है। अम्मी जान, भाईजान आज दफ्तर के काम से दिल्ली जा रहे हैं, उनकी लौटते ही मंगनी पक्की कर देंगे। मैं भी यही चाहती हूँ बेटी। अच्छा अम्मी जान, इजाजत चाहता हूँ। जाओ बेटा। अम्मी जान, आपके लिए दिल्ली से क्या लाऊं? अपनी बहन से पूछो बेटा। अच्छा जायदा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? भाईजान, आप हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाना और वहाँ से तबरुक जरूर लाना। देखा अम्मा मेरी बहन कैसी है। इस उम्र में किसी को जेवरों का शौक होता है तो किसी को कपड़ों का, लेकिन मेरी बहन सबसे निराली है, लाखों में एक है। जायदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जान खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह बेटा।
हाँ? ये क्या हो रहा है? जो तुम देख रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो या आस्तीन का सांप? और चमेली जान, तुम भी अपनी जात पे उतर आई? ऊपर का मुलम्मा उतर गया और असलियत सामने आ गई। यही है मेरी मोहब्बत का सिला। मोहब्बत? और तुम, जिसने अपनी बीवी को ठुकरा दिया, वो मुझसे क्या मोहब्बत करेगा? कमीनी जलील, निकल जा मेरे घर से। मेरे घर से? मुझे निकलने के लिए कह रहे हो? तुम्हारा घर? जलील, शराबी, शराब के नशे में ये भी भूल गए? इस घर को तुम मेरे नाम लिख चुके हो। राना, अकबर, अहमद, इस कड़के नवाब को धक्के मार मार के मेरे घर से बाहर निकाल दो। याद कर तूने ढाए थे जुल्म सितम, एक मासूम पर नेक खातून पर। ये नतीजा उसी आहोजारी का है, तुझ पे नाजिल हुआ जो खुदा का कहर। तौबा कर ले, तौबा कर ले, वो सत्तारो गफ्फार है। गम का मारा हुआ सारा संसार है, गम का मारा हुआ सारा संसार है। एक तू ही नहीं, एक तू ही नहीं, गम का मारा हुआ सारा संसार है, गम का मारा हुआ सारा संसार है। इन अल्लाह शौकत मियां, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। कैसी माफी? मुझे क्यों गुनाहगार बना रहे हो? गुनाहगार तो मैं हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे गुल्लू, मुख्तार का साथी, ये सब कैसे हुआ? मत पूछो, मत पूछो। अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए, वरना मैं दिल पर बोझ लेकर ही मर जाता। पर भाई, बात क्या है? आपको बर्बाद करने वाला मैं हूँ। क्या मतलब? मुख्तार ने मुझे पैसे का लालच दिया, मैंने आपकी बीवी से झूठ मूठ कह दिया कि आपका हादसा हो गया है। हाँ, वो मेरे साथ आई। मेरे कमरे में मुख्तार का दोस्त छूटा मुठा जख्मी बनकर पड़ा था। आपकी बीवी ने समझा कि वो आप हैं। वो मक्कार आपकी बीवी से लिपट गया और मैंने छुपकर कुछ फोटोग्राफ ले लिए, जो मुख्तार ने चालाकी से आपको दिखा दिए। क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और फिर वो नौजवान हर रात जब आपके आने का वक्त होता, ऐसा जाहिर करता कि जैसे वो आपके घर से निकल रहा हो। हाँ, मैंने उसे देखा था। आपने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, जो वफादारी की तस्वीर थी, एक नेक खातून थी। मुझे अपने गुनाहों की ये सजा मिली कि मुझे कोढ़ हो गया, और मेरे ये जख्म पुकार पुकार के कह रहे हैं कि दुनिया वालों, पैसे के लिए ईमान कभी न बेचना, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ है, जो मेरा हुआ है। हाँ, मैंने अपने कदमों पे खुद ही कुल्हाड़ा मारा है। मैं जाहिदा को दुनिया के आखिरी कोने तक तलाश करूंगा, और जब तक उसके पाक कदमों में गिर के माफी नहीं मांगूंगा, मैं चैन से नहीं रहूंगा। जाहिदा, जाहिदा, जाहिदा। अम्मीजान, भाईजान के हवाई जहाज का आने का वक्त तो निकल चुका है, लेकिन भाईजान अभी तक नहीं आए। हाँ बेटी, मैं खुद परेशान हूँ। वो 440 नंबर के हवाई जहाज में आने वाला था, अल्लाह जाने क्या बात हुई। एक जरूरी खबर, दिल्ली से बंबई आने वाली उड़ान IC 440 का जहाज उड़ान भरने के कुछ वक्त बाद ही हादसे का शिकार हो गया। इत्तला के मुताबिक कोई मुसाफिर नहीं बचा।
ये कैसा इंसाफ, तूने मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तूने क्या किया तूने? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ मेरे अल्लाह? ये तूने क्या किया तूने? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? मैंने सारी जिंदगी तेरा चिराग जलाया, मेरा सब कुछ लुट गया, लेकिन आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा। आप खुदा से दुआ कीजिए, एक माँ का खोया हुआ लाल से मिल जाए। और अगर ये दुआ कबूल न हुई तो मैं भूखी प्यासी तेरे चिराग के सामने दम तोड़ दूंगी। अगर तेरे चाहने वालों का यही अंजाम हुआ तो तेरा नाम लेवाए दुनिया में कोई ना होगा, 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 कोई ना होगा। अम्मी जान, सहीर मेरे बच्चे। अम्मी जान, सहीर मेरे बच्चे, मेरे लाल। मैंने ये क्या सुना था? अम्मी जान, आपने सही सुना था, लेकिन आज आपकी दुआओं और जाहिदा की इबादत की बदौलत मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। शुक्र मेरे पाक परवरदिगार, शुक्र मेरे मौला। जाहिदा कहाँ है? जाहिदा? भाईजान, आप? हाँ बहन, आज तेरी वजह से मेरी जान बच गई। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे ख्याल आया कि तुमने हजरत निजामुद्दीन औलिया का तबरुक मंगवाया है। मैंने वो जहाज छोड़ दिया और तबरुक लेने दरगाह पहुंच गया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो जहाज तबाह हो गया है। ऐ पीरों के पीर, तेरा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? वाकई तेरी शान आला और अफजल है। रहीम मियां, फरमाइए अम्मी जान। आज गौसे पाक का हम पर बहुत बड़ा कर्म हुआ है। मेरा लाडला मौत के मुंह से बचकर आया। जाओ, सबको दावत दे के आओ। आज 11वीं शरीफ का धूमधाम से जश्न होगा। तेरे करम पे सारे जमाने को नाज है, बंदा हकीर हूँ, तू बंदा नवाज है। दिन रात है मेरे, दिन रात है मेरे होठों पे या गौसुल आजम जिलानी। रात है मेरे होठों पे या गौसुल आजम जिलानी। आँखों में समाया रहता है रोज़े का नजारा नूरानी। आँखों में समाया रहता है रोज़े का नजारा नूरानी। दिन रात है मेरे, हाँ दिन रात है मेरे, दिन रात है मेरे होठों पे या गौसुल आजम जिलानी, या जिलानी, हाँ जिलानी। आँखों में समाया रहता है रोज़े का नजारा नूरानी। आँखों में समाया रहता है रोज़े का नजारा नूरानी। दिन रात है आप प्यारे नबी के प्यारे हैं, आप हसनैन के दुलारे हैं। आप प्यारे नबी के प्यारे हैं, आप हसनैन के दुलारे हैं। आपकी जात पाक क्या कहिए, आप वलियों में सबसे न्यारे हैं। आपकी जात पाक क्या कहिए,
आप वलियों में सबसे न्यारे हैं। है आपकी अजमत का चर्चा मशहूर जमाने में आका। चरागे गौस जो जलाते हैं शम्मा की तरह जगमगाते हैं। चरागे गौस जो जलाते हैं शम्मा की तरह जगमगाते हैं। हिंदू मुस्लिम हो सिख हो ईसाई मुद्दवा दिल की सभी पाते हैं। हिंदू मुस्लिम हो सिख हो ईसाई मुद्दवा दिल की सभी पाते हैं। अता होती है शाही आपके दर से फकीरों को। बस एक इशारा हो जाए या गौसुल आजम जिलानी। एक इशारा हो जाए या गौसुल आजम जिलानी। दिन रात है हो इजाजत तो चला आऊं मैं दर्द दिल के तुम्हें सुनाऊं मैं। हो इजाजत तो चला आऊं मैं दर्द दिल के तुम्हें सुनाऊं मैं। ये हसरत के तेरी चौखट से लौट कर फिर न कहीं जाऊं मैं। ये हसरत के तेरी चौखट से लौट कर फिर न कहीं जाऊं मैं। जन्नत की तमन्ना दिल में नहीं या गौस तुम्हारे आशिकों। रोजे का नजारा हो जाए या गौसुल आजम जिलानी। रोजे का नजारा हो जाए या गौसुल आजम जिलानी। दिन रात है मेरे होठों पे या गौसुल आजम जिलानी। दिन रात है मेरे होठों पे या गौसुल आजम जिलानी। अल्लाह तुम्हें सदा सुखी सलामत रखे, तुम्हारी हर दिली मुराद को पूरा करे। कहाँ लेके जई हो राम। ठहरिए, चमेली जान अंदर जाने के लिए मना किया हुआ है। हट हट बाजू हट चूहे। कौन है ये? क्या हो रहा है? अभी तक नहीं समझे? और हाँ, शरीफों के कमरे में आने से पहले दस्तक दिया करते हैं। पहले तमीज सीखो। अब चले जाओ यहाँ से। क्या बकती है बेवफा? बेवफा? जिसने अपने दोस्त को बर्बाद कर दिया वो मुझे वफा सिखा रहा है। तोता चश्म, तुमने इतनी जल्दी आंखें फेर ली? तुमने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, और फिर मैंने तुम्हारा उम्र भर का ठेका नहीं ले रखा। तुम जा सकते हो। जलील औरत, तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। दफा हो जाओ। अरे कोई है? इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। तुम सबको देख लूंगा। हट। ऐसे बहुत देखे।
चोरी पर भी उतर आए? चोर मैं हूं या तुम, जिसने मेरा माल लूटा, शौकत का माल लूटा? जहां से रुपया लिया है वही वापस रख दो, नहीं तो। नहीं तो क्या है? तुम्हारी जान इस रुपए में है ना, जिसके लिए तुम नाचती हो, नखरे करती हो, धोखे देती हो, मक्कारी करती हो, फरेब देती हो। मैं ये रुपया यहां से ले जाऊंगा, तुम खुद ब खुद खत्म हो जाओगी। ठहरो, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मेरा रुपया लेके भाग जाना इतना आसान नहीं। लाओ रुपया, लाओ। ठीक है चमेली जान, ले लो अपना रुपया, ले लो। देता हूं तुम्हें रुपया। जाहिदा, अरे ये क्या, कहाँ जा रही हो? बहन भाई के घर बहुत रह चुकी, अब रुखसत चाहती हूँ भाईजान। भाई के घर से बहन की रुखसती ऐसे नहीं हो सकती। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे रूठे हुए बहनोई का पता बताओ। मैं उनके कदमों पर सर रखूंगा, उन्हें मनाऊंगा और यहां लाऊंगा, तब जाकर मेरी बहन की रुखसती होगी। इस बेदर दुनिया में तुम्हें अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा बहन। भाईजान, हमारा तुम्हारा रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। मेरे जीते जी तुम यहां से नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा रास्ता रोक लूंगा, जाकर दिखाओ। सलमा, सलमा, कहां जा रही हो? कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? मैंने अम्मी से बात कर ली है, बहुत जल्द हमारी मंगनी हो जाएगी। मंगनी? किसकी मंगनी? हमारी मंगनी, और किसकी? इसके होते हुए तुम्हें मुझसे मंगनी करने की क्या जरूरत है? क्या कह रही हो? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम्हारा और इसका पुराना ताल्लुक है। तुम दोनों छुप छुप कर मिलते रहे, और जब ये माँ बनने लगी तुम इसे अपने घर ले आए। इसका बच्चा भी तुम्हारा ही है। ये आप क्या कर रहे हैं भाईजान? सुनो बहन, छोड़ो मेरा हाथ। अपनी गंदी जबान से मुझे बहन मत कहो। बहन सुनो। चले दो भाईजान, रोको भाईजान। चले दो। भाईजान, दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज मुझे मेरी बहन है। जाहिदा, 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 कहाँ गई? बाखिदमत जनाब भाईजान, मैं जा रही हूँ। मैंने महसूस किया अब आपकी और मेरी भलाई इसी में है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊँ। खुदा करे कि सलमा हकीकत को समझ जाए और अल्लाह पाक तुम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी का शरीक बना दे। यही दुआएं देती हुई जा रही हूँ। तुम्हारे और अम्मी जान के एहसानों का बदला देने के लिए इस गरीब के पास दुआओं के सिवा और कुछ भी नहीं। खुदा हाफिज, तुम्हारी बहन जाहिदा। जाहिदा, ये तुमने क्या किया? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। क्या बात है जहीर मियाँ?
जाहिदा हमें छोड़ के चली गई अम्मी जान। क्या? घर छोड़ के चली गई? ये कैसे हो सकता है? ये देखिए उसका खत। सुनिए, अब क्या लेने आई हो? मेरी बहन को तो मुझसे जुदा कर दिया तुमने। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैं उस नेकी की तस्वीर को गलत समझी थी। कल रात वो मेरे पास आई थी, उसने मुझे सारी हकीकत बताई। मुझे अफसोस है, मेरी वजह से उसके दिल को ठेस लगी। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। आप मुझे माफ कर दीजिए। वो एक नेक खानदान की लड़की थी। उसका पाकीज़ा दिल शीशे की तरह नाजुक था, जो जरा सी भी ठेस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस दिन अगर तुम समझदारी से काम लेती तो आज मेरी बहन मुझे छोड़कर नहीं जाती। पता नहीं वो बेसहारा उस मासूम बच्चे के साथ कहां भटक रही होगी। तूने पुलिस को खबर देकर मेरा लाखों का माल पकड़वा दिया। आज मैं तुझे जहन्नम भेज के रहूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेकसूर हूं। मुझे पता नहीं है, लेकिन याकूब खान को सब कुछ मैं पता बेकसूर हूं। जो याकूब खान से टक्कर लेता है वो जिंदगी में कभी सांस नहीं लेता। सांस नहीं लेता, सांस नहीं लेता, सांस नहीं लेता। मेरे शौहर को छोड़ दो, ये बेगुनाह है। इसने मेरा लाखों का नुकसान करवाया है, इसे मैं जान से मार डालूंगा। नहीं, हम पर नहीं तो इस मासूम पर तो कर खाओ। जरूर खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। मैं तुम्हारे इस खानदान को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शुक्रिया। गरीबों पे जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती? तुम हटो वरना इसके साथ तुम्हारी भी लाश उठेगी। परवाह नहीं। तुम हटिएगा नहीं? हरगिज नहीं। तुमने इन्हें लहू लुहान कर दिया, इस खातून की बेइज्जती कर दी जो तुम्हारी बहन की तरह है। तुम उस रसूल की उम्मत से हो जिन्होंने जंग के मैदान में एक दुश्मन की औरत को बेपर्दा देखा और उस पर चादर डाल दी। मालूम होता है तुम्हारा कोई मजहब नहीं, तुम्हारी कोई माँ नहीं, तुम्हारा कोई भाई नहीं, बहन नहीं, बच्चा नहीं। तुम क्या लगती हो इसकी? मैं एक माँ हूँ, मेरा भी एक बच्चा है। मैं माँ का दर्द समझती हूँ। दुनिया का हर बच्चा मेरे बच्चे की तरह अजीज है। तुम्हें इसे मारने से पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। बेवकूफ औरत, क्यों अपनी जिंदगी से दुश्मनी करती है? खान, खुदा की बेआवाज लाठी से बचो खान। दुनिया में कोई खुदा नहीं, कोई इंसाफ नहीं। जिसके पास दौलत है, ताकत है, वही खुदा है। खान, कुफ्र के कलमे मत कहो। गुनाह से जमा की हुई दौलत शराब की तरह सर पर चढ़ जाती है। उस दिन से डरो जब तुम्हारे एक एक गुनाह का हिसाब लिया जाए। तुम्हारा हिसाब मैं अभी चुकता कर देता, लेकिन न जाने क्यों मेरा हाथ रुक जाता है। अब के तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आइंदा मेरे रास्ते में आई तो तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा।
फकीर कामिल, मैं तेरी दरगाह के सामने खड़ा होने के काबिल नहीं। तू जानता है, एक दिन मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं। वो नेक खातून अपने साथ दुनिया भी लाई थी और दीन भी, और जब वो चली गई, दुनिया और दीन दोनों मुझे छोड़ के चले गए। अम्मी एक बात बताओ। पूछो बेटा। आज उस खान को देखकर सब लोग घबरा गए, लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरी। बेटा, इंसान से नहीं डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए जिसने इंसान बनाए। बुरे आदमी से डरने का मतलब होता है बुराइयों से डरना, और बुराइयों से डरना बहुत बड़ा गुनाह है बेटा। रोजा खोलने का वक्त हो गया बेटा, ये लो खाओ। अम्मी, सब लोग तो रोजा खोलते वक्त अच्छी से अच्छी मिठाई खाते हैं। बेटा, दुनिया में सबसे अच्छी मिठाई है हलाल की कमाई। लो, अल्लाह का शुक्र करो और खा लो। हालात फकीराना, अंदाज अमीराना। बच्चे को बातों से बहला रही हो। लो, मिठाई मंगा के खिला देना, तुम भी क्या याद करोगी। तुम भी उम्र भर याद रखोगे कि गरीब ने तुम्हारी हराम की कमाई हुई दौलत को ठुकरा दिया। भूखी मर रही हो, आखिर किस बात पकड़ रही हो? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं। ईमान का सरमाया, सब्र की दौलत। तुम्हारी दौलत खत्म हो सकती है, मेरी नहीं। क्या दिया है तुम्हारे ईमान और तुम्हारे सब्र ने तुम्हें? भूख, दुनिया की ठोकरें? बेईमानी की नेमतों से ईमानदारी की भूख 1000 दर्जे अच्छी होती है। हमारे रसूल करीम ने कितने फाके उठाए, कितने कितने दिन सिर्फ पानी ही पर गुजारा किए। पेट पर पत्थर बांधते रहे, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया गया। उन्होंने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं लाए। तो हम उनके सामने क्या हैं? खुदा के करम से हमारे दिन तो बदल जाएंगे, लेकिन खान, तुम्हारे अमाल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। गरीबों की बद्दुआ तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि दोबारा मेरे रास्ते मत आना, मगर तुम नहीं मानी। अब तुम्हारा मिजाज ठीक करना ही पड़ेगा। खान, आपका तार। खान साहब, क्या हुआ? शब्बीर खान, मेरा इकलौता बेटा नहीं रहा, मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चला गया। गरीबों को जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे किए हुए अमाल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। गरीबों की बद्दुआ तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी। तुम्हें एक एक गुनाह का हिसाब चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, चुकाना। ये सब मैं अपने इकलौते बेटे के लिए कर रहा था। गरीबों का खून चूस चूस कर मैंने दौलत इकट्ठा की है। इसे गरीबों में बांट डालो और सबसे कह दो कि याकूब खान मर गया। याकूब खान मर गया। याकूब खान। सलीम जी, 50 पैसे की मिर्ची और 25 पैसे के लहसुन ले आना। अच्छा अम्मी, जरा जल्दी आना। हाँ अच्छा अम्मी। ज़ाहिदा आप हैं? जी। आपके लिए चिट्ठी। तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। मिलना चाहती हो तो नदी पे चली आओ। पुलिस को इत्तला करोगे तो बेटा नहीं पाओगी। तुम्हारा चाहने वाला आशिक। नहीं, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मेरा बेटा
मेरा लख्त जिगर। सलीम, सलीम, सलीम। जरा और जोर से चिल्लाओ बेटा, ताकि तुम्हारी अम्मी यहाँ जल्दी आ जाए। अब तो हमसे भी और सब्र नहीं होता, बहुत इंतजार कर लिया। अरे बेटा दम तो ले लो, आ जाएंगी। लो आ गई तुम्हारी अम्मी। तुम? जी हाँ, खुद मुख्तार तुम्हारा वाहिद आशिक। मुझे पूरी उम्मीद थी तुम यहाँ आओ। मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो। जरूर हवाले कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम अपने आप को हमारे हवाले कर जानते हो मेरा जवाब क्या होगा? मुझे ये जवाब बदलना अच्छी तरह आता है। जब इस दरिया की लहरें तुम्हारे इकलौते बेटों को निकल जाएंगी, तो तुम्हारी ना खुद ब खुद हाँ में बदल जाएगी। जालिम, इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसकी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। मेरी बात मान लो और अपने बेटे को बचा लो। तुमने बार बार मेरी मोहब्बत की बेइज्जती की है, तौहीन की है। आज मुझे अपना बदला लेने का मौका मिला है, और अब तो तुम्हें शौकत ने भी ठुकरा दिया है। तुम दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अब भी अपना सकता हूँ। दुनिया की हर नेमत दे सकता हूँ। क्या नहीं है मेरे पास? थूकती हूँ मैं ऐसी दौलत पर। मेरे दीन और दुनिया के मालिक सिर्फ मेरे शौहर हैं। मेरी मोहब्बत उनकी अमानत है। वो लाख ठुकराए तो क्या, फिर भी वो मेरे सरताज हैं। बहुत खूब, तो फिर तुम आज अपने बेटे की जिंदगी से हाथ धो लो। नहीं, छोड़ दो। इससे पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। मुझे तुम्हारी मौत नहीं, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। तुम्हें दोनों में से कुछ चुनना होगा। नहीं। अपने बेटे की मौत, दर दर की ठोकरें, या अपने बेटे की जिंदगी और मेरी मोहब्बत, मेरी आगोश। मेरा बच्चा मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। इसके लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन ईमान नहीं। एक तो क्या, अगर मेरे और बच्चे भी होते तो उन सबको अपने ईमान पर कुर्बान कर देती। क्या हजरत इब्राहिम अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हुए? लेकिन ऐसी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है, तुम जैसे जलील इंसान के लिए नहीं। छोड़ दे मेरे बच्चे को। हट जाओ, आज मैं तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे। सलीम, अब देखो कौन बचाता है। बुलाओ अपने ईमान को, मुझे बचा लेगा मुझसे। नहीं छोड़ूंगा आज। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। सलीम, 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 अम्मी, सलीम, अम्मी, 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 सलीम, सलीम, अम्मी, सलीम, अम्मी,
शाबाश शाबाश, आराम से आराम से। या अल्लाह, या अल्लाह। आराम से बेटा, डरो नहीं बेटा। या अल्लाह, शाबाश। तुम कौन हो? तुम इस नाव में किसने बांधा था? मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, पर बेटा मेरी बात तो सुनो बेटा। ले लो बेटा, ये बड़े पीर की न्याज है। बेटा, हर जुमेरात को गौसे पाक का चिराग जरूर जलाना, भूलना नहीं। वो तेरी हर मुश्किल को आसान करेंगे। कहते हैं तू तो बड़ा मेहरबान है, कहते हैं तू तो
निगहबान है। तुझे वास्ता है प्यारे नबी का, तुझे वास्ता है मौला अली का, तुझे वास्ता है तेरी आशिकी का, तुझे वास्ता है असगर अली का। बिना दिल बाती ये शम्मा जला दी, नहीं तो कसम है मुझे भी मिटा दी, नहीं तो कसम है मुझे भी मिटा दे। जला दे ये शम्मा, जला दे ये शम्मा, जला दे, जला दे ये शम्मा, जला दे ये शम्मा, जला दे, ये शम्मा जला दे, ये शम्मा जला दे, ये शम्मा जला दे, ये शम्मा जला दे। कहाँ हूँ मैं? कौन मुझे यहाँ लाया? मेरा बच्चा कहाँ है? मैं तुम्हें नदी के किनारे से बेहोशी की हालत में लाया था। हाँ, उसी नदी ने मेरे बच्चे को छीन लिया। मैं मरना चाहती हूँ, क्यों बचाया आपने मुझे? बेटी, ये भी अल्लाह की मर्जी है, उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? कहाँ है गौसे पाक, जिनकी याद में मैंने जिंदगी गुजार दी? वो खान ठीक ही कहता था, यहाँ कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं। वो खान सही नहीं बल्कि गलत कह रहा था। आप कैसे कह सकते हो? इसलिए कि मैं वही हूँ। खान? हाँ बेटी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे से शैतान को तुमने इंसान बना दिया। खुदा पर एतकाद दिला दिया मुझे तुमने। सच्चाई और इंसाफ का सबक सिखाया, सब्र और ईमान का सबक सिखाया। मेरा इकलौता बेटा दुनिया से चला गया और मैं जिंदा हूं और उस परवरदिगार आलम की मर्जी के आगे सर झुका रहा हूं। बुरा न मानना, तुमने तो गरीबों पर जुल्म किए। अल्लाह ने तुम्हारा बेटा भी छीन लिया, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो उसे उम्र भर याद रखा, गौसे पाक का चिराग भी जलाती रही। जिसने सूरज का न बुझने वाला चिराग जलाया है, वो तेरे भी चिराग को कभी बुझने नहीं देगा। सूरज तो डूब जाता है। ऐसा लगता है, मगर वो डूबा हुआ सूरज उसी वक्त कहीं ना कहीं जरूर चमक रहा होता है। सुभान अल्लाह, तुम मुझसे ऊंचे हो, बहुत ऊंचे। तुम्हारे बच्चे की जुदाई ने तुम्हें नेकी के रास्ते पर डाल दिया और मेरे बच्चे की जुदाई ने मुझे गुमराह कर दिया। न जाने मैं क्या क्या कह गई। बेटी, अल्लाह जबान को नहीं दिल को देखता है, अमल को नहीं नीयत को देखता है, और वो इस दुनिया में माँ की सबसे ज्यादा सुनता है। तुमने सुना नहीं, एक वलीउल्लाह की वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने कहा, इंसान अब संभल के रहना, क्योंकि आज तक मैं तेरी माँ के सफेद बालों को देखकर तुझे माफ कर दिया करता था। तुम भी माँ हो, तुम्हारी जरूर सुनेगा। वो जिसे अजीज रखता है, जिसे करीब रखना चाहता है, उसे तरह तरह के गम देता है, ताकि वो इंसान उसे हमेशा याद रखे। खान बाबा, आज आपने मेरा ईमान जिंदा कर दिया। आज से मैं अपने शौहर और बच्चे को गौसे पाक के हवाले करती हूँ। मैं खुद बगदाद शरीफ जाऊंगी और गौसे पाक के कदमों में अपनी जिंदगी रख दूंगी। बेटी, मुझे मौका दो कि मैं मजदूरी करके तुम्हारी मदद करूं। नहीं खान बाबा, मैं अपनी जिंदगी की तकलीफें खुद ही उठाऊंगी। मैं चलती हूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने चाहा तो बगदाद का रास्ता आंख की पुतली से भी छोटा हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम? आप? बेटा, उस दिन तुम कुछ कहे बगैर ही भाग गए थे। मैं अपनी अम्मी को ढूंढ रहा था। कुछ पता चला? चल जाएगा, मुझे यकीन है कि मेरी अम्मी मुझे जरूर मिल जाएगी। इंशाअल्लाह। आप कौन है? मैं? बेटा, मैं एक बदनसीब इंसान हूँ। मुझे भी किसी की तलाश है। मैं इस चिराग को देख के रुक गया, क्योंकि इस चिराग का
मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या मतलब? मेरी बीवी जलाया करती थी, लेकिन इस चिराग की रोशनी होते हुए भी मैं हमेशा अंधेरे में रहा। मैं समझा नहीं। बेटी, न जाने तुम में मुझे कुछ अपनापन सा लग रहा है। मैं तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा हूं। बेटे, ये भी एक अजीब कहानी है। मेरी बीवी दीन और ईमान की एक मुजस्सम तस्वीर थी, लेकिन मैंने एक शक के बिना पर उसे घर से बेघर कर दिया। बाद में मुझे पता चला वो आब जमजम की तरह पाक है। वो मां बनने वाली थी। बेटे, आज मेरा बेटा बिल्कुल तेरे जितना बड़ा होगा, लेकिन बेटे तू अपनी मां को ढूंढेगा कहां? वो बार बार कहते थे वो बगदाद जाना चाहते हैं। कमाल है, मेरी बीवी अक्सर बगदाद की बात किया करती थी। बेटा, हो सकता है कि अल्लाह के करम से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई मां मिल जाए और मुझे मेरी बीवी। बेटे, हम दोनों मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल एक है। चलो चलो मेरे साथ। जाहिदा को बगदाद पहुंचने में महीनों लग गए। वो बिल्कुल बेसरो सामान थी। उसका एक ही सहारा था, ईमान, और एक ही हमसफर थी, हिम्मत। पहाड़ों, नदियों और सहराओं को पार करती, गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफानों का मुकाबला करती हुई वो खातून अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली गई। आखिर वो गौसे पाक के करम से बगदाद शरीफ की सरजमी पर पहुंच गई। या अल्लाह, आज मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। ऐ जमीन और आसमान के मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। हाँ, लेकिन जानम, हमारे दिल की मुराद अभी पूरी नहीं हुई, पर यकीन है अब पूरी हो जाएगी। तुम शैतान, इस पाक सरजमी पर कदम रखते ही बड़े बड़े गुनहगार अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं। इनके दरबार में आकर भी तेरे दिल की स्याही न गई। अरे अब भी वक्त है, गुनाहों से तौबा कर ले। भाई, गुनाहगार तो हम हैं ही। एक आखिरी गुनाह और कर ले, उसके बाद तौबा। आओ, हमारे सीने से लग जाओ, हमारा बरसों का अरमान पूरा कर दो। छोड़ दे मुझे। आप जाहिदा, सलीम। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, दोनों से आज ही बता लूंगा। मुख्तार से मुकाबला जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हरामजादे। मैं जान से मार दूंगा। अल्लाह, मेरे सरताज, सरताज, आप मिले भी तो किस हालत में मिले? ये कौन है? बेटा, ये तेरे अब्बा है बेटा। या गौसे पाक, तूने ये कैसा इम्तिहान लिया? मंजिल पर आकर भी मंजिल न मिली। लेकिन मुझे मंजिल मिल गई। जाहिदा, मैंने खामखा तुम पे शक किया। जाहिदा,
मुझे माफ कर दो, ताकि मुझे मरने का कोई गम ना। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। गौसे पाक ने उम्र भर मेरा इम्तिहान लिया है, आज मैं उनका इम्तिहान लूं। मेरे बेटे, मेरे सरताज, मेरे लखते जिगर, मेरे सरताज, खुदा का लाख लाख शुक्र है। जाहिदा, आज तुम्हारे ईमान ने मुझे बचा लिया। मुझे यकीन हो गया कि गौसे पाक के नाम में बड़ी बरकत है। जो उनके नाम का एक चिराग जलाएगा, गौसे पाक उनके मुरादों के हजारों चिराग जला देंगे। और अगर आपने अभी तक मलकियत ठाकुर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी अवश्य कर लें। आपका निर्माता निर्देशक मलकियत ठाकुर, बम्बई।